बाजार में आज तेजी देखने के लिए मिली है। निफ्टी 81 अंक चढ़कर 24,833 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स में भी यहां पर देखिए तेजी देखने के लिए मिली, 320 अंक ये चढ़ा और 81,633 के लेवल पर ये भी कामकाज करके क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी यहां करीब 129 अंकों की तेजी रही, 55,546 अंकों की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी बाजार में आज तेजी देखने के लिए मिली है, अच्छी खरीदारी हुई है। आज बाजार में क्यों रही तेजी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। आज था मई सीरीज का आखिरी दिन, यानी कि एक्सपायरी का दिन, और आमतौर पर एक्सपायरी के दिन जिस तरह के उतार चढ़ाव की और एक्शन की आप उम्मीद करते हैं वैसा दिखा भी। वैसे कल देर रात अमेरिकी बाजार थोड़े कमज़ोर बंद हुए, लेकिन सुबह से डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स बड़ी छलांग लगाते हुए नजर आए। 400 पॉइंट से ज़्यादा मजबूत नैस्डैक फ्यूचर्स, 500 पॉइंट से ज़्यादा मजबूत डाउ फ्यूचर्स। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया? दो चीज़ें हुई। एक तो कल बाजार बंद होने के बाद अमेरिका में एनवीडिया के नतीजे आए और नतीजे बड़े ज़ोरदार थे, तो नैस्डैक तो उसी के दम पर उछल गया। दूसरी खबर जो आई वो ये कि अमेरिका की एक कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ये जो सारे फैसले हैं उस पर रोक लगाई है। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद ही ट्रंप पहुंच गए हायर कोर्ट में और उसके खिलाफ अपील भी दायर की। एक और खबर आई कि ट्रंप के खास सहयोगी टेस्ला के मालिक एलन मस्क डोज चीफ के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ये सारी खबरों के बीच में अमेरिकी बाजार बड़े मजबूत होते दिखे। पूछिए क्यों? क्योंकि लगा कि टैरिफ का टेरर जो ट्रंप ने बना कर रखा है अमेरिका और पूरी दुनिया पर, उसमें वो थोड़े बैकफुट पर जाएंगे। और अगर कोर्ट वहाँ की ये कह रही कि जाओ आप वहाँ की संसद में पास कराइए, सीनेट में पास कराइए, हाउस में पास कराइए, तो ये ट्रंप के लिए थोड़ा झटका माना जा रहा था। और आजकल आपको तो पता ही है, कोई भी ऐसी खबर जो टैरिफ वॉर को कम करने वाली हो तो अमेरिकी बाजार उस पर उछल जाते हैं। अब आइए भारतीय बाजारों के लिए। कल के सेशन में फिर से लगातार चौथा दिन ऐसा हुआ जब कैश मार्केट में एफआईज और घरेलू फंड्स ने की खरीदारी, लेकिन बाजार खुश नहीं हुए। पूछिए क्यों? क्योंकि खरीदा जितना एफआईज और घरेलू फंड ने कैश मार्केट में करीबन 12,000 करोड़ के आसपास का, और आईटीसी की अकेले की ब्लॉक डील थी 13,000 करोड़ की। इसके अलावा एफआई ने स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ा 5,000 करोड़ का बिकवाली की। तो लगभग नेट 6,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा था। और यही वजह कि टैरिफ टेरर कम होने की उम्मीद से जो एक गैप अप ओपनिंग मिली बाजार को, वो ऊपर टिक नहीं पाए। हम खुले जरूर मजबूत 24,850 के आसपास, और धीरे धीरे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। कल और परसों 2 दिन का लो था 24,700 का, वो भी आज तोड़ा 24,675 तक पहुंचे जरूर, लेकिन आखिरी 15-20 मिनट बाजार के लिए बड़े ज़बरदस्त रहे, जहां पर 24,750 से लेकर 24,900 के आसपास तक की एक तरफा 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में बनी। और बैंक निफ्टी भी 55,250 300 से एकदम तेजी से आगे बढ़ता हुआ 55,775 तक पहुंचा। वो तो 10 मिनटों का मूव था, इसीलिए क्लोजिंग आपको उतनी मजबूत नजर नहीं आई। 80 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ 24,825 के करीब, और बैंक निफ्टी मजबूती तो रही, 125 पॉइंट के बंद हुआ 55,550 के आसपास। सेंसेक्स में भी करीबन 300 अंकों की मजबूती रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए आज का दिन फिर से बेहतर था। कल ही की तरह आज भी ये दोनों ही इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, यानी कि भले ही इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हरे निशान में बने रहने की, ज़्यादा तेजी बड़ा मुंह आ नहीं पा रहा है, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में एक्शन पूरा बरकरार है। एफआईज की बिकवाली बाजार को ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही, और शॉर्ट कवरिंग निचले स्तर पर ज़्यादा गिरने नहीं दे रही थी। ये थी कहानी मई सीरीज की। अब कल से जून सीरीज की होगी शुरुआत, देखेंगे किस तरह के डेटा बनते हैं, लेकिन फाइनली आखिरी मिनटों की रिकवरी से बाजार का मूड हुआ चुस्त दुरुस्त। तो ये तो रहा